लड़की की आंख खुली तो उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड की दादी के घर में पाया। असल में दादी को डर था कि वह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि उसे एक रईस खानदान के तौर तरीके सीखने होंगे। लड़की ने हामी तो भर दी, लेकिन कुछ ही देर बाद आंखें खुली रखते रखते उसे नींद आ गई। जैसे ही उसके खर्राटों की आवाज कमरे में गूंजी, दादी ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका और वह डरकर तुरंत उठ बैठी। उसे लगा कि बातें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वह चप्पल पहनकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी दादी और उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि उसने उनकी बेइज्जती की है, इसलिए उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया कि उन्हें उसे झुकाने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सौतेली माँ ने नौकरों को आदेश दे दिया कि उसे परिवार की सजा दी जाए। तभी बॉयफ्रेंड की बहन उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे बचाने की विनती करने लगी, लेकिन लड़की किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं थी। वह बहन का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। तभी नौकरों ने उनका रास्ता रोक लिया। अगले ही पल एक नौकर बर्फ से भरा टब लेकर आया और सौतेली माँ ने आदेश दिया कि लड़की को बर्फ पर घुटनों के बल बैठाया जाए। उसी वक्त लड़की को समझ आया कि उसके बॉयफ्रेंड के घुटनों में पुरानी चोट आखिर क्यों थी। उसे पता चला कि एक बार वह चोरी छिपे अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गया था और उसी की सजा में दादी ने उसे बर्फ पर घुटनों के बल बैठाया था। ये सुनते ही लड़की गुस्से से चीख पड़ी कि उन लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है, लेकिन तभी नौकरों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती झुकाने की कोशिश शुरू कर दी। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। आते ही उसने सभी नौकरों को पीछे हटाया, लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मगर दादी ने उसकी माँ की आखिरी निशानी का नाम लेकर उसे धमका दिया कि आज लड़की को सजा मिले बिना नहीं छोड़ा जाएगा। अपनी माँ की निशानी वापस पाने के लिए उसने लड़की का हाथ छोड़ दिया और कहा कि क्योंकि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी जगह वही यह सजा भुगतेगा। अपने बॉयफ्रेंड को घुटनों पर बैठने के लिए तैयार होता देख लड़की का गुस्सा फट पड़ा। उसने बर्फ वाला तख्ता जोर से लात मारकर गिरा दिया और फिर दादी और सौतेली माँ पर बर्फ फेंकने लगी। दोनों डर कर इधर उधर भागने लगी। ये नजारा देखकर आदमी पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए खुलकर आवाज उठाई थी। तभी उसके पिता घर लौट आए और उन्होंने तुरंत हंगामा रुकवाकर दादी को शांत करने के लिए दवा दी। मौका मिलते ही लड़की चुपचाप वहाँ से निकलने लगी, लेकिन आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि अगर आगे से किसी ने भी उसे परेशान किया तो वह परिवार का पूरा बिजनेस छोड़ देगा, क्योंकि उस कंपनी को संभालने की काबिलियत किसी और में नहीं थी। यह सुनते ही दादी को आखिरकार झुकना पड़ा और उन्होंने दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन लड़की पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वह आदमी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। उसने कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। तभी आदमी ने अचानक उसे प्रपोज कर दिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है, इसलिए उसने घबराकर उसे मना कर दिया। ये सुनते ही आदमी अंदर से टूट गया और समझ नहीं पाया कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो उसके लिए इतना सब क्यों कर रही थी। तब लड़की ने कहा कि वह उसका बॉस है, उसे अच्छी सैलरी देता है, इसलिए उसका साथ देना सिर्फ उसकी नौकरी का हिस्सा था। ये सुनते ही आदमी बुरी तरह निराश हो गया और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया, जबकि लड़की को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी वजह से उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और उसका घर छोड़ने की तैयारी करने लगी।